रात के आवरण के नीचे एक जीप जंगल से होकर गुजरती है, जिसकी हेडलाइट्स भारी अंधेरे को चीरती हैं। अर्जुन ने पहिए को कसकर पकड़ा। अनुभवी आसानी से खतरनाक जंगल की सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अकबर पीछे बैठा हुआ बैरोकटोक हंसी में अपना सिर पीछे की ओर झुका देता है और रात में गूंज सुनाई देती है। एंथोनी एक नक्शे पर नजरें गढ़ाता है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं, क्योंकि वह उनके रास्ते को समझने की कोशिश करता है। तीनों दोस्त अपनी साहसिक यात्रा के दौरान बंध जाते हैं। उनकी आवाजें एक आनंदमय कोरस में मिल जाती हैं। जीप के अंदर बिखरे हुए चिप्स और ड्रिंक्स डिम लाइट के नीचे एक पुराने नक्शे के चारों ओर हैं। एंथोनी नक्शे पर शापित खंडहर की ओर इशारा करता है। उसका भाव रोमांच और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। नक्शा हमें शापित खंडहरों तक ले जाता है, एंथनी घोषणा करता है। उसकी आवाज सीमित स्थान में गूंजती है। अर्जुन की आंखें उत्सुकता से चमक उठती हैं। यह बहुत रोमांचक है, वह चिल्लाता है, मुश्किल से अपनी उत्सुकता को रोक पाता है। अकबर कांपते हैं, उनकी आवाज थोड़ी कांप रही है। मैं डरा हुआ हूँ। एक जीप शापित खंडहरों के सामने चीखती हुई रुकती है। इसकी हेडलाइट रात को चीरती हैं। खंडहर द्वार मंडराता है। एक टेढ़ा संकेत चेतावनी देता है। अभिशप्त खंडहर, प्रवेश वर्जित। चांदनी लंबी डरावनी छाया डालती है। खंडहरों की उजाड़ भव्यता को बढ़ाती है। अकबर कांपते हैं। उनकी आंखें डर से खुली हुई हैं, जो कि भयानक परिदृश्य के बिल्कुल विपरीत है। अर्जुन और एंथोनी वर्जित स्थल का पता लगाने के लिए उत्सुकता से उत्साहित हैं। जैसे ही वे शापित खंडहरों को तोड़ने की तैयारी करते हैं, हवा प्रत्याशा से भर जाती है। टॉर्च स्याही जैसी काली रात में प्रवेश करती हैं, क्योंकि तीन दोस्त खंडहर गलियारे के मुहाने में कदम रखते हैं। उनकी सांस धुंधली हो रही है। मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह लटक रहे हैं, जो नम दीवारों से चिपके हुए हैं। हवा सड़ांध और भूले हुए समय की गंध से भरी हुई है। सर्दी गहरी चुभन देती है, उनकी हड्डियों में रिसती जाती है। जैसे जैसे वे प्राचीन खंडहर के दिल में और आगे बढ़ते हैं, एंथनी की गर्दन के चारों ओर एक माँ दुर्गा ताबीज प्रकाश को पकड़ता है, जो बढ़ते अंधेरे में आशा की किरण है। हर गूंजता हुआ कदम दमनकारी चुप्पी को बढ़ाता है, जो केवल अदृश्य पानी की टप टप से टूटता है। खंडहर में प्रवेश करते ही टूटे हुए खंभे धुंधली चांदनी के नीचे कंकाल के अवशेषों की तरह उठते हैं। धूल और गंदगी फर्श को ढक लेती है, केवल उनके सतर्क कदमों से ही बाधित होती है। प्राचीन मकबरे दीवारों के किनारे हैं, भूली हुई युगों के मूक गवाह। हवा में एक भारी अजीब गंध है, जो सड़न और रहस्य का मिश्रण है। कोनों में छायाएं नाचती हैं, विवरणों को अस्पष्ट करती हैं और छिपे हुए खतरों का संकेत देती हैं। हॉल विशाल और खाली लगता है, जो एक खोई हुई सभ्यता का एक भूतिया वसीयतनामा है। हॉल की धुंधली रोशनी में एक खंडहर फव्वारा भूली हुई भव्यता के मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है। अर्जुन, अकबर और एंथोनी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनकी परछाइयां रात में लंबी हो रही हैं। जैसे ही वे फव्वारे के करीब पहुंचते हैं, हर कदम हॉल में गूंजता है, जो खजाने के आकर्षण से प्रेरित होता है। उनकी आंखें हर टूटे हुए किनारे और गिरते हुए पत्थर को देखती हैं। आशा और प्रत्याशा उनकी निगाहों में मिल रही है। फव्वारा मंडराता है, ठंडे पत्थर के नीचे उजागर होने वाले रहस्यों का एक मौन वादा। कब्र में गहराई में अकबर को सोने की चमक दिखाई देती है। धूल में पड़ा एक सिक्का। वह सिक्के के लिए हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां ठंडे प्राचीन धातु के चारों ओर बंद हो जाती हैं। अकबर के पैरों के नीचे कब्र कांपती है। एक धीमी गड़गड़ाहट हिंसक कंपन में बदल जाती है। पत्थर के फर्श पर मकड़ी का जाला दरारें। प्राचीन मकबरा अपनी नींद से जाग रहा है। आधी रात में प्राचीन मकबरों से लाशें उठती हैं। उनके रूप टिमटिमाती मशाल की रोशनी में विकृत और भूतिया होते हैं। आंखें नरक की आग से प्रज्वलित होती हैं। खंडहरों में मृत्यु और निराशा का वादा करती हैं। लाशों की एक लहर दृश्य पर छा जाती है, क्योंकि जीवित प्राणी उभरते हैं, जीवन के लिए भूखे। खंडहरों के पुनर्निर्मित मृतकों के लिए खेल का मैदान बनने पर हवा में काली ऊर्जा कौंधती है। रात के नीचे खंडहरों में छायाएं डर के साथ नाचती हैं, क्योंकि लाशें उभरती हैं। उनके सड़ते हुए हाथ अकबर की ओर बढ़ रहे हैं। अकबर चीखता है। घोर आतंक की एक आवाज भारी अंधेरे में समा जाती है, क्योंकि मरे हुए लोग करीब आते हैं। उनकी आंखें जल रही हैं। वह संघर्ष करता है, मौत के खिलाफ एक हताश नृत्य, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत होती है, ठंडी और अटल। उसकी आशा चुरा लेती है। खंडहर संघर्ष की आवाजों से गूंजते हैं, निराशा का एक सिम्फनी, क्योंकि अकबर अपने जीवन के लिए मंडराते हुए विनाश के खिलाफ लड़ता है। खंडहर होते खंडहरों के बीच अर्जुन अकबर को अथक मरे हुओं से बचाने के लिए बेतहाशा लड़ता है। लाशें करीब आ रही हैं,
उनके सड़ते हुए रूप अर्जुन के भयंकर बचाव के खिलाफ एक भयानक लहर है। अर्जुन का दृढ़ संकल्प चमकता है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक चुनौती का प्रतीक है। भारी संख्या से अभिभूत अर्जुन संघर्ष करता है, क्योंकि मरे हुए लोग उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं। खंडहर अर्जुन के बढ़ते खतरे का सामना करते हुए युद्ध की आवाजों से गूंजते हैं। रात में खंडहरों में अकबर और अर्जुन हार जाते हैं, जो मरे हुओं से हार जाते हैं। एंथनी दहशत में आ जाता है। वह बेतहाशा एक झाड़ी के पीछे शरण लेता है। जैसे जैसे छायाएं लंबी होती जाती हैं, गिरे हुए योद्धा मृत्यु के आलिंगन में समा जाते हैं। छिपा हुआ एंथोनी देखता है, उसकी सांस ठंडी हवा में अटक गई। खंडहरों में गहराई में अंधेरा दूर होता है, क्योंकि एंथनी का मां दुर्गा ताबीज अलौकिक चमक के साथ चमकता है। ताबीज स्पंदित होता है, कोमल प्रकाश बिखेरता है, जो प्राचीन पत्थरों पर नृत्य करता है। दिव्य प्रकाश बाहर निकलता है, जो ढहती दीवारों से चिपके हुए छायाओं को दूर करता है। एंथनी का चेहरा ताबीज से प्रकाशित होता है, जो आसन्न रात के खिलाफ एक बीकन है। खंडहर प्रतिक्रिया करते हैं। प्राचीन प्रतीक ताबीज की शक्ति के तहत नई ऊर्जा के साथ झिलमिलाते हैं। खंडहरों के बीच एंथनी ताबीज को पकड़े हुए है, उसकी उंगलियां प्राचीन धातु पर सफेद हैं। शक्ति का एक उभार उसकी आंखों को प्रज्वलित करता है, जिससे क्षय हो रहे पत्थरों पर एक अजीब चमक पड़ती है। वह आगे बढ़ता है, एक क्रोध का बवंडर मौन प्रतीक्षा कर रहे मरे हुओं के खिलाफ जारी होता है। अमीलेट प्रकाश के साथ धड़कता है, क्योंकि वह प्रहार करता है। रात की हवा में ऊर्जा चटकती है, प्रत्येक प्रहार नई ताकत के साथ गूंजता है। प्राचीन खंडहरों की शांति को तोड़ता है। खंडहरों में ताबीज चमकता है, उसकी रोशनी अंधेरे को भेदती है। ताबीज की शक्ति के तहत शव प्रज्वलित होते हैं, तीखी चीखों के साथ पीछे हटते हैं। अविनाशी प्रकाश में डूबे हुए हैं, उनके रूप झिलमिलाते और अस्थिर हैं। साहस से प्रेरित होकर एंथनी चीखते हुए शवों की लहर के खिलाफ धकेलता है। एंथनी अड्ढा हुआ है, ताबीज रात के खिलाफ उसका एकमात्र ढाल है। वीरान खंडहरों में एंथनी की दुख भरी निगाहें अपने गिरे हुए दोस्तों के बेजान शरीरों पर टिकी हैं। उसकी आंखों में दुख और संकल्प का मिश्रण है। अपनी निगाहों में दृढ़ता के साथ एंथनी हृदय विदारक दृश्य से मुड़ जाता है। वह खुद को मजबूत करता है। वह खंडहरों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है। वह मरे हुओं से लड़ता है, उसकी हरकतें क्रोध और दुहक का नृत्य हैं। एंथोनी भोर होते ही शापित खंडहरों से बाहर निकलता है। छायाएं प्राचीन पत्थरों से चिपकी हुई हैं। सूर्य की पहली किरणें क्षितिज को छूती हैं, जो आकाश को आशा और आशंका के रंगों से रंगती हैं। प्रकाश परिदृश्य में बाढ़ आना शुरू हो जाता है, खंडहरों के आसपास की तबाही का खुलासा करता है। एंथनी आंखें सिकोड़ता है, उसका सिलहूट तेज होते आकाश के खिलाफ खड़ा है। एक नया दिन शुरू हो रहा है। खंडहर शांत गवाह बनकर खड़े हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, लंबी डरावनी छायाएं डालता है। सूर्योदय के बावजूद एक आशंका बनी हुई है, जो अभी तक उजागर न हुए रहस्यों का संकेत देती है। जंगल रोड। एंथनी जीप शुरू करता है। घने शांत जंगल की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति इंजन दहाड़ता है। सुबह की शांति को भंग करता है, क्योंकि एंथोनी अपनी यात्रा शुरू करने की तैयारी करता है। जीप आगे बढ़ती है। टायर कच्ची सड़क पर कुचलते हैं। हर मील अज्ञात में एक कदम। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आगे की सड़क पर धब्बेदार छाया डालती है। एंथोनी की आंखों में एक गहरी उदासी छा जाती है, जो उसके मार्ग की गहरी समझ को दर्शाती है। वह पहिए को कसकर पकड़ता है। उसके चेहरे पर एक मूक वादा अंकित होता है, क्योंकि वह और गहराई में गाड़ी चलाता है।